दोस्तों पहले के लोगों को खरीदारी करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, लेकिन अमेज़न के आने के बाद लोगों की खरीदारी का तरीका ही बदल गया है। आज के वक्त लोग बाहर निकलकर चीजें लेने से ज्यादा ऑनलाइन खरीदारी करना पसंद करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स की रेस में जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली वेबसाइट है वो है अमेज़न। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस की। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शायद आपको जेफ बेजोस के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चले जो आप ना जानते हो। और अगर आप जेफ बेजोस को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जेफ बेजोस का फुल नेम है जेफरी प्रिस्टन बेजोस और इनका निक नेम है जेफ। दोस्तों यहाँ पर आपको ये बताते चले कि जेफ को ये निक नेम अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिया गया है। इनका जन्म 12 जनवरी 1964 को न्यू मैक्सिको यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 60 साल। जेफ ने अपनी शुरुआती स्कूल की पढ़ाई रिवर रॉक्स एलिमेंट्री स्कूल से पूरी की है। इसके बाद जेफ का परिवार फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया और फिर अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई जेफ ने वहाँ के पामेटो हाई स्कूल से पूरी की। जेफ बचपन से ही पढ़ाई में जीनियस थे और इन्हें टेक्नोलॉजी से बेहद लगाव था। वे बचपन में अपने सारे खिलौनों को खोलकर चेक करते थे कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। जेफ बचपन से अपनी उम्र के बच्चों से काफी अलग सोचा करते थे। इनका मन खेल कूद में कम और पढ़ाई लिखाई और टेक्नोलॉजी में ज्यादा लगता था। जब वे पामेटो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की एक साइंस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट किया और अच्छी परफॉर्मेंस के कारण इन्हें सिल्वर नाइट का अवार्ड भी मिला। आगे चलकर जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स ऑफ साइंस की डिग्री ली। जेफ पेशे से एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जेफ के कैरियर के बारे में। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद जेफ ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जॉब की। इसके बाद जेफ को इंटेल, बेल लैब्स और एंडरसन कंसल्टिंग मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब्स की ऑफर्स आना शुरू हो गई, लेकिन जेफ ने उन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया। कुछ वक्त बाद जेफ ने यूएस की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी फाइटेल को ज्वाइन किया। इनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए जेफ को जल्द ही कंपनी में प्रमोशन भी मिल गया, लेकिन इस कंपनी में कुछ वक्त काम करने के बाद जेफ ने इस जॉब से रिजाइन कर दिया। फाइटेल कंपनी से रिजाइन करने के बाद जेफ ने कई और कंपनीज में काम किया जैसे बैंकर्स ट्रस्ट, डीई शॉ एंड को और हेज फंड। इन कंपनीज में काम करते समय जेफ के मन में ये ख्याल आया कि वे सिर्फ दूसरों के लिए क्यों काम कर रहे हैं और इसके बाद इन्होंने अपना मन बनाया कि वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। अपने बिजनेस के सपने को पूरा करने के लिए जेफ ने पूरा अमेरिका का टूर किया और इस टूर से इन्हें एक चीज समझ आ गई कि लोग हर बढ़ते दिन के साथ इंटरनेट का इस्तेमाल बड़ी तेजी से कर रहे हैं और यही देखते हुए इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी फील्ड में कोई काम किया जाए। 1994 में जेफ ने अपनी एक अच्छी जॉब छोड़कर अपने घर के गैरेज में अपना ऑफिस बनाया और ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरू में इन्होंने बुक्स बेचने से शुरुआत की और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम कैडबरा रखा, लेकिन कुछ वक्त बाद जेफ ने इस कंपनी का नाम बदलकर relentless.com रखा और कुछ ही वक्त में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम दोबारा चेंज करके amazon.com रख दिया। सिर्फ 2 महीनों के अंदर जेफ की कंपनी अमेज़न ने 45 से भी ज्यादा देशों में बुक्स डिलीवर की और जेफ की हर हफ्ते की कमाई लगभग $20,000 तक होने लगी। किताबों से अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद जेफ ने अमेज़न पर चीजों की लिस्ट और बढ़ा दी। अब लोग यहाँ से किताबों के अलावा भी और कई चीजें मंगवा सकते थे और देखते ही देखते अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बन गई। 2007 में अमेज़न ने अपनी एक दूसरी एप्लीकेशन लॉन्च करवाई जिसका नाम था ई बुक किंडल। इस एप्लीकेशन से लोग आसानी से पैसों पर किताबें डाउनलोड करके उन्हें पढ़ सकते थे। इस एप्लीकेशन से भी अमेज़न को बहुत फायदा हुआ और हर बढ़ते दिन के साथ बुक्स की डिमांड और भी बढ़ती जा रही थी। और बस अमेज़न की सक्सेस के बाद जेफ ने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं जेफ की फैमिली से। इनके पिता का नाम है मिगिल, इनकी माँ का नाम है जैकलिन, जेफ का एक भाई और एक बहन भी है जिनके नाम है मार्क और क्रिस्टीना। इनकी बीवी का नाम है मैकेंजी। दोस्तों जेफ की एक बेटी और 3 बेटे हैं और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जेफ ने अपनी बेटी को चाइना से अडॉप्ट किया था। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जेफ की इनकम की। जेफ की एक दिन की कमाई $215 मिलियन है और 2020 के हिसाब से जेफ की एक महीने की कमाई $7 बिलियन है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जेफ की नेटवर्थ की। 2020 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ है $150 बिलियन
और दोस्तों जेफ की नेटवर्थ हर साल इंक्रीज होती रहती है। अब चलिए दोस्तों आपको जेफ का घर दिखाते हैं। दोस्तों वैसे तो जेफ के पास यूएसए के हर बड़े शहर में कई सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन वे अपनी फैमिली के साथ बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में रहते हैं। इनके घर में एक बड़ा किचन है, 4 फायर प्लेसेस है और कई सारे लिविंग रूम्स हैं। इसके अलावा इस घर में एक बड़ा गार्डन, 20 बेडरूम्स, एंटरटेनमेंट रूम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी और एक जिम है। जेफ के घर में हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी का भी खास ख्याल रखा गया है और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जेफ की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक होंडा एकॉर्ड है जिसकी प्राइस है 50 लाख रुपए। इनके पास एक कैडिलैक एस्केलेड भी है जिसकी प्राइस है 1.5 करोड़ रुपए। इनके पास एक मर्सिडीज S450 कार भी है जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। इनके पास एक रेंज रोवर कार भी है जिसकी कीमत है 2 करोड़ रुपए। इसके अलावा इनके पास एक लिंकन स्ट्रेच लिमोजीन कार भी है जिसकी प्राइस है 50 लाख रुपए। तो ये थी जेफ बेजोस की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप जेफ बेजोस के फैन हो तो इस वीडियो को तो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस कंपनी के CEO पर देखना चाहते हैं।